नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना एमपी का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। ट्विशा की मौत मामले में यह बड़ी खबर सामने आ रही है। भोपाल एम्स ने पुलिस से कहा है कि वो ट्विशा के शव को मर्चुरी से ले जाए। एम्स ने बॉडी डिकम्पोज होने की आशंका के चलते पुलिस को सूचित किया है कि जल्द से जल्द बॉडी ले जाई जाए। आपको बता दें कि ट्विशा के परिवार ने भोपाल की अदालत में दोबारा पोस्टमार्टम के लिए अर्जी दी है, जिस पर सुनवाई लगातार जारी है। ट्विशा की मौत 12 मई को हुई थी और 8 दिन के बाद भी उसका शव का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। ट्विशा की बॉडी भोपाल एम्स की मर्चुरी में रखी हुई है और अब कहा गया है कि बॉडी को, शव को यहां से ले जाया जाए। तो भोपाल एम्स ने पुलिस से कहा है कि वो ट्विशा के शव को मर्चुरी से ले जाए। बॉडी डिकम्पोज होने की आशंका के चलते पुलिस को सूचित किया गया है, जल्द से जल्द बॉडी ले जाई जाए। आपको जानकारी दे दें कि परिवार लगातार जो है मांग कर रहा है फिर से पोस्टमार्टम की, और इसी बीच अदालत में दोबारा पोस्टमार्टम के लिए अर्जी दी गई है। और भोपाल जिला कोर्ट में चल रही है सुनवाई। दोबारा पोस्टमार्टम को लेकर सुनवाई हो रही है। ट्विशा के परिवार के दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग है और इसी पर सुनवाई हो रही है। पुलिस मामले में अपना पक्ष रखेगी। बता दें 8 दिन से मर्चुरी में शव रखा हुआ है और अब भोपाल एम्स के द्वारा भी पुलिस को कह दिया गया है शव को ले जाने के लिए। डिकम्पोज की आशंका के चलते शव सड़ रहा है, ये कहा जा रहा है। और इसी बीच एम्स के द्वारा पुलिस को यह कहा गया है कि शव अब ले जाया जाए और अंतिम संस्कार किया जाए। 8 दिन से मर्चुरी में शव रखा हुआ है और अब एम्स के द्वारा पुलिस को कह दिया गया है कि शव ले जाया जाए। डिकम्पोज की आशंका लगातार बनी हुई है, शव सड़ रहा है और इधर सुनवाई कोर्ट में चल रही है। दोबारा पोस्टमार्टम को लेकर सुनवाई जारी है। परिवार की दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग है। ट्विशा का परिवार लगातार कह रहा है कि पोस्टमार्टम कराया जाए। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, डिकम्पोज होने का शव का डर, कहीं ना कहीं शव सड़ रहा है, इसके संकेत लगातार दिए जा रहे हैं। एम्स के द्वारा पुलिस को अब कह दिया गया है कि शव जल्दी से जल्दी यहां से ले जाया जाए, अंतिम संस्कार किया जाए। बिल्कुल ऋतु, देखिए बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जो बॉडी होती है 7-8 दिन में वो उसकी एक नेचुरल प्रोसेस होता है। अगर व्यक्ति जिंदा नहीं है तो फिर शव जो है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगता है और अलग अलग केमिकल रिएक्शंस जो है वो बॉडी के अंदर शुरू हो जाते हैं। और ऐसा ही ट्विशा के केस में भी हो रहा है। हालांकि एम्स ने उसको जितना प्रिजर्व हो सकता था उतना प्रिजर्व करके रखने की कोशिश की, चूँकि शव का एक बार पोस्टमार्टम भी हो चुका है। तो एक बार पोस्टमार्टम के बाद क्या स्थिति हो सकती है किसी भी बॉडी की, ये हम और आप समझ सकते हैं। समझना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि तमाम पार्ट्स की, एंगल्स और सारी चीज़ें जो है वो जांची परखी जाती हैं पोस्टमार्टम में, और उसके बाद फिर बॉडी को कवर किया जाता है, सील किया जाता है और फिर जो है वो रखा जाता है। अब हालांकि ट्विशा का जो परिवार है वो लगातार सेकंड पीएम की मांग पर अड़ा हुआ है और उसमें भी उनका ये कहना है कि जो दूसरा पीएम कराया जाए वो भोपाल में ना हो बल्कि दिल्ली एम्स में हो। तो अब बॉडी उस कंडीशन में है भी या नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बहरहाल इस सब के बीच भोपाल कोर्ट में सुनवाई जो है वो चल रही है। एम्स भोपाल ने पुलिस से कहा है कि आप शव को ले जाएं और इसकी जो अंतिम प्रक्रिया होती है उसको पूरा किया जाए, नहीं तो डिकम्पोज हो जाएगा तो फिर और दिक्कतों का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। ये सूत्रों के हवाले से खबर जो है वो मिल रही है और पुलिस सुनवाई के दौरान कोर्ट में इस बात को रख सकती है कि अब बहुत दिन हो चुके हैं, इसको लेकर कोई जो निर्णय है वो जल्द लिया जाना चाहिए। संभवतः ये माना जा रहा है कि आज सेकेंड पीएम होगा या नहीं होगा, या कोर्ट के निर्देश पे जो शव है उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर में ये स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन ट्विशा शर्मा की जिन संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, दोनों ही पक्ष, चाहे वो ससुराल पक्ष हो या उस ट्विशा का परिवार पक्ष हो, दोनों की तरफ से लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, एसआईटी कार्रवाई कर रही है। समर सिंह की गिरफ्तारी के लिए एक स्पेशल पार्टी जो है वो बना दी गई है, जो समर सिंह की तलाश कर रही है, जिनके ऊपर 10,000 रुपए का इनाम है और वो फरार बताए जा रहे हैं। वहीं सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है इस पूरे केस का वो है अदालत का क्या कुछ रुख रहता है, क्योंकि ट्विशा शर्मा का परिवार एक तरफ पीएम की मांग कर रहा है, दूसरी बात लगातार सुनवाई जारी है और ट्विशा के परिजनों का भी यही मांग है कि पोस्टमार्टम दोबारा कराएं। यही भक्षक बन गए हैं। तो आप इसका सीधा साधा सबूत आज आपके सामने है
कि किसी तरीके से न्याय प्रक्रिया से मैनिपुलेट करके इन्होंने साक्ष्यों से छेड़छाड़ करी है, जानबूझ करके बॉडी को डिले किया है कि ताकि वो डिकम्पोज हो जाए, कि हमारे किसी काम की ना रहे, कि हम इसमें कुछ ज़्यादा फाइंडिंग्स ना निकाल पाए। जानबूझ करके आज ये रिलीज़ दिया जा रहा है, प्रेस रिलीज़ दी जा रही है कि हमारे पास सुविधा नहीं है बॉडी को रखने के लिए। हाँ, पत्र भी लिखा गया है कि डिकम्पोज हो रही है। मेरी सरकार से निवेदन है, प्लीज़ आज तो देखिए, अब तो देखिए आप, जो हम चिल्ला रहे थे, जिसका हमें आशंका थी, वही हो रहा है, आपकी नाक के नीचे हो रहा है। प्लीज़ लुक इनटू दिस, नहीं तो आपकी सरकार के खिलाफ ये नारी वंदन और ये लाडली योजना सब अपोजिट जाएगी। ये आप किसी अक्यूज्ड को बचाने के लिए पूरा सरकारी तंत्र काम कर रहा है, ये बड़ी शर्म की बात है देश के लिए। पुलिस ने भी लिख दिया है कि हमें आपत्ति नहीं है दूसरे पोस्टमार्टम। पुलिस ने बोला है कि आपत्ति नहीं है, पर पुलिस को उन्होंने प्रेस रिलीज करके ये दिया कि हमारे पास में हम सक्षम है बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए। ये कितनी दर्दनाक बात है, ये मैं कहना चाहता हूँ। टाइमिंग को लेकर भी काफ़ी संशय है। जी, इसमें संशय ही संशय है। ये पूरा केस फैब्रिकेटेड है, ये पूरा केस डूबियस है। पहले दिन से पुलिस ने खुद माना है कि उनके अधिकारियों द्वारा बहुत बड़ी गलती हुई है, उसके लिए इंक्वायरी अलग बैठ रही है, ऐसा पुलिस ने बोला है। अब आप लोग का क्या अगला कदम? अभी हमारा अगला कदम यही है कि इन तथ्यों को देखते हुए हमें भोपाल के अंदर, एमपी के अंदर अपनी न्याय की उम्मीद लगभग ख़त्म हो चुकी है। हम स्वतंत्र जांच की मांग करते हैं, इसको तुरंत जो है एससी संज्ञान में ले और सिख स्वतंत्र जांच के लिए हमारी व्यवस्था करे। तो ये ट्विशा शर्मा के पिता, उनका साफ तौर से कहना है कि न्याय की उम्मीद अब मध्य प्रदेश में तो खत्म हो चुकी है और हम स्वतंत्र जांच की मांग करते हैं। और जानबूझकर ये किया गया है एम्स के द्वारा कि बॉडी डिकम्पोज हो रही है, ऐसी हालत में रखा गया कि बॉडी जल्दी से जल्दी सड़ जाए, कि कुछ और ऑप्शन बचे ही ना। हम लगातार मांग कर रहे हैं पोस्टमार्टम की, और ये शुरुआती दिन से की जा रही है, तभी से आखिर क्यों नहीं ध्यान दिया गया। शिवकांत लगातार जुड़े हुए हैं। शिवकांत, एक तरफ सुनवाई चल रही है कि पोस्टमार्टम फिर से होगा या नहीं होगा, एक तरफ से एम्स की तरफ से पुलिस वालों को कह दिया गया कि शव सड़ रहा है, आप यहां से ले जाइए। पिता कह रहे हैं कि ये सब जानबूझ के हो रहा है और सही ढंग से जांच पड़ताल यहां पर नहीं हो रही है। पोस्टमार्टम दूसरी बार होना बहुत जरूरी है, अगर नहीं होता है तो शव जो सड़ने की हालत में है, अंतिम संस्कार अगर हो जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं यहां पर। जी हाँ रितु, अभी ये ताज़ा अपडेट आपको दे दूं कि सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। अब केवल जो है कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया जाना बाकी है, जो लंच के बाद बताएंगे वो। अभी जो फैसला लिखाया जा रहा है, लेकिन इतना जरूर है, कोर्ट ने बोल दिया है कि बॉडी को प्रिजर्व में अभी रखा जाए। लेकिन जब एम्स हॉस्पिटल से उनकी तरफ से सफाई मांगी गई तो उन्होंने कहा हमारे पास ये इंतजाम नहीं है कि हम बॉडी को ज्यादा दिन रख सकें। हमीदिया की बात करें तो हमीदिया में भी वो इंतजाम नहीं है कि बॉडी को ज्यादा दिन प्रिजर्व में रखा जाए। यानी कि अब एक ही ऑप्शन बचता है कि अगर बॉडी रखने का कोर्ट ने बोल दिया है तो फिर बॉडी को कहां रखा जाए। और जो टिशा की जो फैमिली है, उनके जो एडवोकेट थे अंकुर पांडे, उनकी तरफ से दलील रखी गई कि यहां पर इंतजाम नहीं है और कोर्ट जब बोल रहा है प्रिजर्व में रखा जाए और हमको भी यहां की जांच पर रिपोर्ट्स पर भरोसा नहीं है, तो एम्स में दोबारा से पीएम कराया जाए। तो उसी को लेकर अब फैसला लिखाया जा रहा है, वो जो लंच के बाद वो फैसला आ जाएगा। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बात है, जो टिशा की फैमिली की ओर से जो एडवोकेट हायर किए गए हैं, उनकी तरफ से कुछ बातें रखी गई हैं जिसको कोर्ट ने बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने कहा कि ये पूरा मैनिपुलेटेड, पूरा फंक्शनल चल रहा है, क्योंकि वो गिरिबाला सिंह है, वो खुद एक पूर्व जज रह चुकी हैं और जब वो हॉस्पिटल लेके पहुंची थी तो जो उनकी रियल सिस्टर है वो भी एक निजी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं और उन्होंने यानी कि गिरिबाला सिंह ने अपनी सिस्टर को वहां बुला लिया था। ठीक, फिलहाल नजर बनाए।